आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच के बारे में। आखिर ये क्या है? उम्र के साथ सभी मर्दों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? अगर हम इस मॉडल में देखें तो ये ब्लैडर है यानी पेशाब का थैला, और उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और उसके बीच से यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली पास करती है। तो होता क्या है, उम्र के साथ 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे ये प्रोस्टेट ग्रंथि साइज़ में बढ़ने लगती है। जब ये साइज़ में बढ़ती है तो धीरे धीरे पेशाब की नली पे दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सिम्टम्स महसूस होते हैं। अब ये सिम्टम्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स या अवॉइडिंग सिम्टम्स, जिसमें कि बल्क ऑफ द प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की नली पे दबाव होने की वजह से सिम्टम्स आते हैं। जैसे आप पेशाब करने गए तो टाइम ज़्यादा लग रहा है शुरू होने में, अच्छी धार से पेशाब नहीं आ रहा, रुक रुक के हो रहा है, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ। दूसरे जो सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, ब्लैडर में जो सेकेंडरी चेंजेस आ रहे हैं इस रुकावट की वजह से, उसकी वजह से होते हैं। जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यानी 2 घंटे के अंदर अगर पेशाब जाना पड़े, दिन में कई बार जाना पड़े, नॉक्चूरिया यानी रात में कई बार उठना पड़े पेशाब करने के लिए, अर्जेंसी यानी जब पेशाब लगे तो आप उसको पोस्टपोन ना कर सकें, फौरी तौर पे जाने की ज़रूरत पड़े, या अर्ज इनकॉन्टिनेंस, या आप होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं और बाय द टाइम आप टॉयलेट तक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है। कुछ लोगों में रात में सोते वक्त बिस्तर पे भी यूरिन लीक हो जाता है। तो ऐसी अगर कोई समस्या होती है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। अगर बीपीएच की वजह से बार बार पेशाब में खून आ रहा हो, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्लैडर में स्टोन बन जाए, या बहुत ब्लैडर प्रेशर जनरेट कर रहा है और साथ में उसके आउट पाउचिंग्स विद द ब्लैडर बन जाए यानी डाइवर्टिकुली बन जाएं, या बैक प्रेशर चेंजेस किडनी पे आने लगे, किडनी में सूजन आने लगे और किडनी फंक्शंस ख़राब होने लगें, या मान लीजिए पेशाब रुक जाए, कैथेटर डालना पड़े और बावजूद दवाओं के आदमी कैथेटर फ्री ना हो पा रहा हो, या मान लीजिए हमने मेडिकल मैनेजमेंट शुरू किया और एक पैसे का कोई आराम ही नहीं हो रहा है, या उल्टे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में सर्जिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट एंडोयूरोलॉजी से किया जाता है, यानी एंडोस्कोपिकली पेशाब के रास्ते एंडोस्कोप डाल के, और TURP नाम है सर्जरी का, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से प्रोस्टेट को चिप्स में पीस मील काट के निकाल लिया जाता है और कैथेटर डाल दिया जाता है, जो 2 से 5 दिन बाद निकाला जाता है। उसके बाद अच्छा फ्लो रिस्टोर हो जाता है। आजकल लेज़र की मदद से ये सर्जरी की जाती है, जिसको कहते हैं होलेप यानी होल्मियम ई न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। इसके बाद काफ़ी हद तक मरीज़ को बेहतरी महसूस होती है, फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक पेशाब पे कंट्रोल की ज़रूर दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि 2 स्फिंक्टर मैकेनिज़्म यानी कंट्रोल मैकेनिज़म्स में से एक कंट्रोल मैकेनिज़्म जो ब्लैडर नेक पे होता है वो प्रोस्टेट सर्जरी में रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि पेशाब पे कंट्रोल करने की ये मसल होती है, यही रह जाती है, और जिस पेशेंट की ये मसल ज़्यादा मजबूत रहती है उसका पेशाब पे कंट्रोल अच्छा रहता है। विथ एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज, विथ मेडिसिन, ये भी बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाता है पेशाब पे कंट्रोल अगर किसी को रहता है। ऐसे मरीज़ को आप क्या एडवाइजेस देंगे कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपको अपना फ्लूइड इनटेक रखना है सनराइज़ टू सनसेट, सुबह से लेके जब सूरज डूबे तब तक, उसके बाद कम कर देना है। ख़ास चीज़ें अवॉइड करनी है, डायूरेटिक्स जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, और कुछ ब्लैडर इरिटेंट्स हैं जिनको अवॉइड करना है, जैसे खट्टी चीज़ें, नींबू, अचार, सिरका, ऑरेंज जूस, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कुछ सब्ज़ियां जैसे शिमला मिर्च ब्लैडर को इरिटेट करती हैं, डार्क चॉकलेट से इरिटेट करते हैं, और स्मोकिंग को कम करना है। साथ ही साथ आपके खाने में फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, रफेज का इंटेक अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके बाउल मूवमेंट्स अच्छे हों, कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये इन अ नटशेल
बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में आप लोगों से बात शेयर करनी थी। थैंक यू।